Class 11 Physics Chapter 3 Motion in a Plane. This is a very important chapter. Projectile. तो प्रोजेक्टाइल पढ़ने के पहले कुछ फॉर्मूला यूज करना है. सो वी आर नॉट डेराइविंग फॉर्मूला, जस्ट गिविंग फॉर्मूला इन शॉर्ट. ये फॉर्मूला पढ़ा है इन टू डायमेंशन वी आर टेकिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. ये फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. अब इसको रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. ये क्या है? वी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी टाइम टी, यू एक्स वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी टाइम जीरो. ए एक्स क्या है? एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस. ये वेलोसिटी क्या है? वी वाई वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस एट एनी टाइम टी, और यू वाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ये ए वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस. उसी तरह से पढ़ा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इन ए प्लेन आर पोजिशन वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में. सो वी आर रिजॉल्विंग टू टू कंपोनेंट्स. क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के प्लेस पोजीशन वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस. एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. So this we can resolve. R is equal to ut plus half at square along x axis along y axis. ये क्या हो गया? x क्या है? पोजीशन में डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल कवर्ड एट एनी टाइम t. ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल along y axis at any time t. इसलिए ये यू आर फेमिलियर विद दिस. अभी देखो ये प्रोजेक्टाइल का डिफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी which is then allowed to move under the action of gravity is called projectile. प्रोजेक्टाइल क्या है? एक प्रोजेक्टाइल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. ये थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, और ग्रेविटी और फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. क्या हो गया? कोई ऑब्जेक्ट को और ये फ्यूल. ये प्रोजेक्टाइल के लिए ये तीन चीज समझना जरूरी है. क्या हो गया? कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? थ्रो करते हैं विथ सम वेलोसिटी. तो ऑब्जेक्ट क्या ऊपर जाएगा, बट इट विल फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी. अर्थ उसको पुल कर रहा है, वो फॉल करेगा. लेकिन जब प्रोजेक्टाइल जब बॉडी को थ्रो करते हैं तो कोई फ्यूल यूज नहीं होता है. एरोप्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, ये सब जो है हमारा प्रोजेक्टाइल नहीं. कोई स्टोन है, इसको हमने थ्रो किया या बॉम्ब ड्रॉप किया. अभी जैसे वार हो रहा है, बॉम्ब ड्रॉप किया, तो बॉम्ब ड्रॉप करने में कोई फ्यूल यूज नहीं कर रहा है, बट गिवन सम वेलोसिटी हम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. जब प्रोजेक्टाइल के लिए ये तीन चीज मालूम रखना चाहिए. क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम वेलोसिटी, फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विदाउट यूजिंग फ्यूल. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? जैसे देख सकते हो, बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एरोप्लेन ETC, या जेवलिन थ्रोन, शॉर्ट पुट या बॉल इज थ्रोन. तो ये बॉल क्या होगा? जब थ्रो करेंगे विथ सम वेलोसिटी, फॉल करेगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. जब बॉल थ्रो करते हैं तो कोई फ्यूल यूज नहीं करते हैं. या हेलीकॉप्टर से जो है फूड पैकेट फ्लड के टाइम में गिराते हैं, तो फूड पैकेट का कुछ उसमें वेलोसिटी देते हैं, फॉल्स अंडर द ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और उसमें कोई फ्यूल यूज नहीं करते हैं. तो
या प्रोजेक्टाइल जो है ये हमारा शेप कर सकते हो, ये विथ सम वेलोसिटी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विथ सम वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजेंटल, तो क्या होगा, फॉल्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्या होगा, प्रोजेक्टाइल यहाँ पर फॉल करेगा सरफेस ऑफ अर्थ, ये डिस्टेंस आर जो हो गया ये हॉरिजेंटल रेंज, और ये मैक्सिमम हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से यहाँ तक फॉल होने में सरफेस अर्थ पर जिसको टाइम लगता है दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टी। अब इसको डेराइव करना है, क्या, हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये डेराइव करने के लिए जो फॉर्मूला में 4 फॉर्मूला लिखा है उसमें 3 फॉर्मूला यूज करना है, यू शुड बी फेमिलियर विद द फॉर्मूला। अब क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, 2 टाइप्स का प्रोजेक्टाइल हो गया, 2 टाइप्स में क्या है, एक टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है, दो टाइप का प्रोजेक्टाइल पढ़ा, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विथ सम वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अर्थ के सरफेस से को ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और बॉडी क्या होता है, फॉल करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो विथ सम एंगल, तो दिस प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। जैसे यहां से हम अगर स्टोन थ्रो करें, बॉल थ्रो करें, बॉल क्या जाएगा, कुछ वेलोसिटी से थ्रो करें, कुछ हाइट ट्रेवल करेगा, अब जाए ऊपर जाएगा, फिर फॉल कर जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट बॉडी इज नोन एज, दैट बॉल, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट या कोई स्टोन या बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मेकिंग एन एंगल विथ सम वेलोसिटी इज नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल क्या है, ये अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर, ये हमारा ग्राउंड है, इसके कुछ हाइट पर, सपोज को कितना हाइट, h हाइट पर, यहां से कोई बॉडी को थ्रो करते हैं विद सम वेलोसिटी, दिस बॉडी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो दिस बॉडी इज नोन एज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। यानी जैसे छत है, छत से अगर हम कोई स्टोन थ्रो करें विद सम वेलोसिटी, स्टोन क्या होगा, अर्थ के सरफेस पर फॉल होगा, तो दिस स्टोन इज नोन एज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। या फूड जो है, फूड पैकेट अगर ड्रॉप करें फ्लड के टाइम में, तो क्या हो जाएगा, वो फूड पैकेट इज नोन एज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। या अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान के है, वॉर है, अगर यहाँ बॉम्ब ड्रॉप किया जाएगा अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर, तो दैट बॉम्ब इज नोन एज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा, 2 प्रोजेक्टाइल होता है, 2 टाइप्स का, हॉरिजेंटल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब इसमें डेराइव करना है, लोग नेक्स्ट क्लास में डेराइव करेंगे, ये हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब एक्सप्रेशन है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल, यू विल स्टडी केयरफुली, और इसको डेराइव करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला ऑलरेडी यू हैव रेड दिस फॉर्मूला, दिस 3 फॉर्मूला यू विल रिमेंबर। क्या हो गया, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी वाई, और ये x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और एक y इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला along x axis we are not using, y axis we are using, so ये इसको याद कर सकते हो। हम ये डेरिवेशन के लिए हम ये 3 फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल along y axis at any time t, ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल along x axis at any time t,
डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस एट एनी टाइम टी। ये 3 फॉर्मूला को यूज करेंगे और 3 फॉर्मूला को यूज करने के बाद वी कैन डेराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट का डेराइव कर सकते हैं और ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये 3 एक्सप्रेशन वी कैन डेराइव with the help of these 3 formula. So you will remember these formula. Thank you very much for watching.